आपने इसका प्रून एंड शूट देखा और आपने देखा होगा कि 2 राउंड ऑफ शूट दे चुका है स्प्रिंग से। एक्चुअल में तो 3 राउंड दिया था, प्रून करने के पहले एक और बार शूट दे चुके थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ग्रोइंग पीरियड पे आ गए हैं तो इसको प्रून कर देना चाहिए। तो मैंने करीब अप्रैल में इसे प्रून किया और आप देख सकते हैं कि 2 राउंड ऑफ शूट इधर दिया हुआ है और एक ब्रांच इधर निकली हुई है। तो एक लीफ जो है यहाँ पे निकली है एक ब्रांच से, आने वाले टाइम में वहाँ और आएगा और ये थोड़ा बुशी लगने लगेगा जब इसके 2 ब्रांच से लीव्स आना चालू होंगे। इसकी टेम्परेचर फ्रेम की बात करें कि ये कब शूट देता है, तो मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर फ्रेम में जब रहेगा तब ये शूट देते हैं ज़्यादातर। तो आप जब भी ये टेम्परेचर फ्रेम देखें 22 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर फ्रेम में है अगर टेम्परेचर, तो आप इसे प्रून कर सकते हैं। एक चीज़ रहेगा कि जब मिनिमम 24-25 डिग्री सेल्सियस रहे और मैक्सिमम 36 या 38 डिग्री सेल्सियस रहे, अब तब प्रून करिए, क्योंकि एक मार्जिन लेके चलना है कि इतने टाइम में अगर जैसे समर है, अप्रैल में जो टेम्परेचर चल रहा था 38 के अराउंड चल रहा था, 38 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद जो आया है टेम्परेचर अप्रैल मई जून, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा है। वैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है और अभी 43 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चल रहा था। तो ऐसे टाइम में मत करिए जब 40-42 डिग्री सेल्सियस चल रहा हो, आप पहले ही प्रून कर दीजिए ताकि इसको टाइम मिले शूट देने के लिए। क्योंकि जैसे अभी जो 43 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ धीरे हो जाएगा, उतने पेस में ग्रो नहीं होंगे। तो एक टेम्परेचर फ्रेम में ही प्लांट अपना अपना टेम्परेचर फ्रेम रहता है सब प्लांट का, तो वहाँ ग्रो होते हैं। तो आपको ये थोड़ा देखना है, उसके बाद प्रून करना है। इसीलिए आप जैसे स्प्रिंग चालू हो रहा है फरवरी मार्च में, अप्रैल में, अब तब प्रून कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके यहाँ उतना ज़्यादा नहीं जाता है टेम्परेचर, तो आप प्रून कर सकते हैं देख के अपने रीजन में टेम्परेचर कैसे जाता है। तो एक पार्ट ये भी ध्यान में रखने वाली होती है कि आप किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी समर चल रहा है, एंड ऑफ समर है, तो मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि समर में कैसे गया ये प्लांट। क्योंकि यहाँ पे एक लीफ देख सकते हैं, ये जो लीफ है थोड़ी सी ड्राई हुई है और भी सामने की लीफ हल्की सी ड्राई हुई थी, क्योंकि थोड़ा वाटरिंग जो है हल्का सा डिले हो गया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ समर में कई बार कि आप ज़्यादा ड्राई मत छोड़िए। अगर ऊपर का सॉइल ड्राई होने के 3-4 घंटे बाद भी अगर आप वाटर दे रहे हैं तो प्लांट कई बार अफेक्ट कर जाते हैं। कुछ प्लांट को एग्जैक्ट वाटरिंग चाहिए रहती है, तो स्पेशली समर में होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, पॉट में है, ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, तो वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है प्लांट। एक फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखने वाली होती है कि सॉइल कब ड्राई हो रहा है और हमें पानी डालना है, तो वहाँ पे आप समर में ज़्यादा विजिलेंट रहिए, प्लांट को लेके ज़्यादा ड्राई मत छोड़िए। एक और चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने स्प्रिंग पे इसे प्रून किया, आप मॉनसून पे भी प्रून कर सकते हैं। मॉनसून में भी शूट देंगे जब अपने फेवरेबल टेम्परेचर में आएंगे, तो आप मॉनसून में भी प्रून करिए, और अगर मॉनसून में मिस कर जाए तो स्प्रिंग पे भी प्रून कर सकते हैं। कुछ महीने पहले इसका प्लांट केयर वीडियो भी शेयर किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये था प्रून एंड शूट फिडल लीफ का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो और आप प्रून करिए, इसे बुशी बनाइए और इस प्लांट को एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।